बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो देख रहे थे उससे आगे देखेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज देख रहे थे और उस पर जो है क्वेश्चन किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करके आने के लिए। देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पे पावर 4x, इसका रेंज बताना है। एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं इसको, अब इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को मान ले लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, बोलिए ना, बताए थे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी को लेफ्ट राइट करके ये लिख दिए। अब बताइए एक चीज़ हम जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस साइन है, ठीक है, तो ट्राई करते हैं 2 भी आ जाए तो इस फॉर्मूला पे जो इसको सेट कर देंगे। अब 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर को तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा को स्क्वायर को जो है कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं, देखिए ना यहाँ पे लिखे थे ना, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए इसमें स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर देंगे, ये पूरे पे जो है हम स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे 2 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 2 स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर था, ठीक है, ऐसा था। अगर हम ऐसा था ही पहले, इससे हम मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू चेंज होगा, तो बैलेंस करने के लिए हमको इसी से डिवाइड भी करना होगा, तब इसको जो है हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। तो 1 माइनस तो 2 पे पावर 2 और 1/4 और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है क्या करते हैं, इसका हटाते हैं और इसके जगह पे हम क्या देते हैं, इसके स्क्वायर में। अब ये तो जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस 1/4, ये क्या होता है, साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व किए तो ये आया, हमको इसका रेंज बताना था, और ये क्या आपस में बराबर है, इसका रेंज जो होगा वही रेंज इसका होगा। हाँ, एक चीज जानते हैं, पिछले क्लास में बताए थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ 2 थीटा है, ठीक है। इसका रेंज या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर उसके बीच में होगा, यही रेंज देखे थे ना। यहाँ पे क्या है, यही है, ये मिल रहा है, लेकिन 1/4 क्या है, माइनस में है, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1/4 से। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x, इधर भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/4। अब जो है 1 सब में ऐड करेंगे, 1 ग्रेटर देन, इसमें 1 ऐड कर दिए, 1/4 साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन, इसमें 1/4 ऐड कर दिए, क्या आ गया, तो ये आ जाएगा 3/4 और 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x और 1, ठीक है। अब इसी को चेंज करते हैं, 1 माइनस 1/4 साइन 2x 3/4 और इधर 1, यही हो गया इसका रेंज। इसका रेंज क्या हो गया, यानी ये किसके बराबर था बताइए ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इसका रेंज जो हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 3/4 से 1 क्लोज इंटरवल। ये क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यही है आंसर, यही है आंसर। अब देखिए आगे दिए थे, कह रहा था रेंज बताना था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का रेंज बताना था। जब एक्स का रेंज हमको दे दिया है -2 से, एक्स का रेंज ये दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का रेंज बताना है, यानी एक्स का वैल्यू या तो -2 होगा या 3 होगा या उसके बीच का होगा, तो हमको रेंज बताना है एक्स स्क्वायर का। एक बार बताइए, किसी भी चीज़ के स्क्वायर, किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वो या तो 0 होता है और 0 से बड़ा होता है। किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं या तो वो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। यानी ये 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो 0 क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 0 जो हो गया क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। अब 3 इसका हम स्क्वायर करते हैं, ये हो गया 9, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। अब देखिए इतना है ना, कह रहा या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा 3। इसी के लिए आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू आ गया। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पता चल जाए ना, तो रेंज आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का रेंज, जो होगा, पहले मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9। ठीक है, क्लोज इंटरवल था, यही हो गया, है यही है। ठीक है, देखिए क्या कर रहे थे, इसका रेंज हमको दे दिया था, इसका रेंज पूछ रहा था। एक बात जानते हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। वो 0 जो होगा ना, वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा, वही लिख लिए, ये जो है क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9। तो अब इससे हमको क्या पता चला, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया 9 और मिनिमम वैल्यू पता चल गया 0। तो रेंज जो है उससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, या तो 0 होगा या 9 होगा या फिर उसके बीच का होगा। अब इसी पे कह रहा है एक्स का कुछ और वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो कह रहा है क्या, जो एक्स स्क्वायर का रेंज बताना है, रेंज बताना था, कहाँ से कहाँ तक रेंज बताना था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का रेंज बताना था -5 और एक्स और इधर क्या था 2, इसी में रेंज बताना था किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का रेंज हम जानते हैं, किसी भी चीज़ का जो है स्क्वायर करेंगे वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू, अब ये स्क्वायर करते हैं, देखिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 2 है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका भी करेंगे, एक्स बराबर 2 वैल्यू है, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -5। अब दोनों पे स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आया है, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हुआ, तो मिनिमम। अब इसका रेंज देखते हैं, रेंज जो होगा वो क्या होगा, रेंज जो होगा किसका, एक्स स्क्वायर का रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू और 0, सॉरी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना है 0 और मैक्सिमम वैल्यू 25, यही रेंज हो गया, आंसर यही है। ठीक है, अब देखिए हम बताना है, एक्स का रेंज दे दिया है, क्या दिया, -3 से 4 के बीच में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। एक्स का जो है मिनिमम वैल्यू 3 है, लेकिन किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू आया, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और इसका जो है मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू पहले देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3 भी होगा और एक्स इक्वल टू 4 भी होगा। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, ये 9 हो गया, इधर स्क्वायर करते हैं, ये क्या हो गया 60। देखिए यही ना आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा
रेंज जो होगा इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 16, यही होगा रेंज, यही है। अब बताना है एक्स स्क्वायर का ही रेंज बताना है। एक्स का वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर का रेंज बताना है, रेंज बताना है, एक्स का वैल्यू दिया वो -2 से 5। तो अब जो है एक्स का मिनिमम वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, एक बार इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, ये 4 होता है, ये 25 होता है, ये 25 क्या हो गया मैक्सिमम। तो रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 25। ठीक है, यही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको कर कहिएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos थीटा फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा इज, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में -9/8, बी में दिया हुआ है 0 और सी में दिया हुआ है -2 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इसी को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, इसी में लिखिएगा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू find the minimum and maximum value of cos 2x प्लस 3 sin x, बताना है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसको लिखिए ए नंबर में। बी नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ही बताना है, cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13। ठीक है, इसको करके आइएगा। अगला क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और अगला कॉन्सेप्ट कुछ देखेंगे। ठीक है।